नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और योग हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दौड़ती भागती ज़िंदगी है और किसी को शायद समय नहीं मिलता होगा कि वो योग कर पाए, लेकिन योग का हमारी लाइफ में कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है और योग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये आज हम जानेंगे। और हमारे खास शो योग करें निरोग रहें में और हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं स्टूडियो में। एक तो सबसे पहले रामानंद योगी जी, जो आपको बताएंगे कि योग क्या है, योग के महत्व क्या है, योग करने से हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। हमारे साथ स्टूडियो में खुशी भी मौजूद हैं, जो आपको योग करके दिखाएंगे कि कौन आसन करने से क्या आपको फ़ायदा मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ में। रामानंद जी, आपसे सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल। शायद हर कोई योग के बारे में तो हर कोई जानता होगा, योग करते मिनिमम लोग करते होंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे योग क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि योग हमारी जीवनचर्या है, एक हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग कोई व्यायाम नहीं है, योग एक जीवन यात्रा है। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़ा है और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग का अर्थ होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? ईश्वर से कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना। और जो जहाँ भी हम हैं, जिस वातावरण में, जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे जो मैम से डिस्कस हो रहा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल है, ये भी कहीं ना कहीं योग में आ गया। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी ठीक है, आपने बताया कि योग का होता है कनेक्ट करना, चाहे फिर ईश्वर से हो या पॉजिटिविटी से हो। ऐसे में सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम योग नहीं कर पाते हैं, आम लोग हैं कि सुबह ऑफिस जाना होता है और घर से जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेकिन क्या वार्म अप करना चाहिए, कौन से वो योगासन करना चाहिए जो आपके लाइफ में सुटेबल रहे, आपकी लाइफ भी और आपकी मेंटल हेल्थ भी। जी, मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोच के इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रखी है, तो इसमें हम सभी को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम 1 आवर 30 मिनट टाइम निकाल पाओ। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप ओनली अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, इसमें आपका कम से कम टाइम जाएगा 10 से 15 मिनट। तो अगर डेली रूटीन में आप 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं 24 आवर्स में, तो 10 से 15 मिनट भी अगर आप अपने आप को दे पाते हैं, अपनी लाइफ को दे पाते हैं, अपनी हेल्थ के लिए दे पाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि आप उतने में ही खुद को सकारात्मक पॉजिटिव फील करेंगे। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो आसन, वो योग करके आप भी दिखाइए, खुशी भी दिखाएं हमारे दर्शकों को कि हमें सुबह उठ के क्या क्या वार्म अप में करना चाहिए। जी मैम, सबसे पहले बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आके स्पाइन स्ट्रेट, यानी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ इनहेल, श्वास लेंगे, ब्रीथ एक्सहेल, श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे और अपनी चेतना को ले जाएंगे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र वो स्थान जहाँ पे हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे रहेगा आपका। धीरे धीरे अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने आराध्य, जिनको भी आप मानते हैं, उनका मानसिक चिंतन, मानसिक अवलोकन करेंगे कि हे गॉड, हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, ओज प्रदान करें, तेज प्रदान करें, जिससे कि हम अपने आप में रिलैक्स महसूस करें, पॉजिटिव फील करें। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। इसी के साथ 1 टाइम स्टार्ट ओम चैंटिंग विद इनहेल,
स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट अपने आप को रिलैक्सन करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स ही रखेंगे, आइस क्लोज ही रखेंगे, और आना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे डेली रूटीन में आप 10 से 15 मिनट का जो अभ्यास करते हैं, तो उसमें 2 से 3 आपके प्राणायाम हो गए और 2 से 3 आपके पोस्चर हो गए या सूर्य नमस्कार हो गया, तो उसमें आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे। तो हम अभी अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे अपनी लेफ्ट नोज क्लोज करेंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स आइज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। स्लोली इनहेल, राइट से सांस लेंगे, राइट क्लोज करेंगे, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। सेम इसी तरह से राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, अब इसी में आपको वेरिएशन चेंज करना है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपका 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए। और हमारी बॉडी में जो 72 लाख नाड़ियां होती हैं, उनमें पूरी तरह से रिलैक्सन के लिए, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रिलैक्स करने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। और यहाँ तक इसके अभ्यास से कैंसर तक को ठीक किया जा चुका है, और जो असाध्य रोग होते हैं उनमें भी इससे बेनिफिट होता है, और कई सारी असाध्य बीमारियां इससे ठीक हुई हैं। तो हम नेक्स्ट अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। जैसे कि अभी हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया, अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आपको अपने फैट को पंपिंग की तरह फ्लो करना है। किस तरह से बनाएंगे? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आके धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करेंगे और फ्लो करेंगे। सेम इसी तरह से आपको कम से कम 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक इसी में बने रहना। इसी तरह से आपको थोड़ा फास्ट गति के साथ करना है। और जिनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है या जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा स्लो कर सकते हैं। एकदम से आपको फास्ट भी नहीं करना है, एकदम से स्लो करना है, धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब आपका स्लो होगा तो स्लो से धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते रहना है। तो कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स, वापस आएंगे। जैसा कि अभी आप अभ्यास कर रहे थे कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम जैसे किसी का एकदम ये जो श्वास प्रश्वास की प्रॉब्लम रहती है, इसमें इसको बेनिफिट रहता है। और जैसे ये एकमात्र प्राणायाम जितने भी होते हैं, उन सभी प्राणायाम में ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिससे कहीं ना कहीं हमारे फैट लॉस यानी वेट लॉस के लिए जो हम करते हैं, इसमें हम कोई एक्सरसाइज ना भी करें, अगर हम ये प्राणायाम करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारा वेट लॉस भी कम किया जा सकता है इससे। तो ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है, और इससे और भी कई सारे बेनिफिट हैं जैसे कि मैंने बताया। और अब एक नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आज की जनरेशन में हम सभी फील करते हैं इतनी ज़्यादा व्यस्त लाइफ, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि इतना ज़्यादा व्यस्त लाइफ है और हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, और समय अगर दे भी पाते हैं बट कर नहीं पाते, या फिर आलस कह लें या फिर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी कह लें, बट जो भी रीजन हो, बट कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। बिजी शेड्यूल होता है एक, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, और सुबह जल्दी से लोग ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, इसकी वजह से, और माइंड में टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। और दूसरा कहीं ना कहीं हमारा जो ऑफिस वर्क होता है, तो ऑफिस वर्क की भी आजकल लाइफ एकदम से अलग होती है, कभी भी कोई टाइम शेड्यूल होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ
प्रभावित होती है। तो उसके लिए भी अगर हम वही जो मैं बताया मैम को 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी अभ्यास करते हैं, तो उसी श्रेणी में मैं एक और अभ्यास बताना चाहूँगा। जैसे कि ये हमको जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है आज की जनरेशन में, सभी को डिप्रेशन से हर कोई परेशान है कहीं ना कहीं, कोई भी रीजन हो, किसी का वही पर्सनल लाइफ है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ है, तो कहीं बॉस की वजह से, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं और टेंशन में ले जाते हैं। तो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वो कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि जैसे टेंशन जो होती है, चिंता हम करते हैं, तो वही चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन यानी तनाव का रूप ले लेती है। तो जब ये कंडीशन होती है तो कहीं ना कहीं इंसान खुद को पूरी तरह से डिप्रेस्ड इतना ज्यादा कर लेता है कि वो उसको खुद का पता नहीं रहता। तो उसको कैसे दूर करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक प्राणायाम का अभ्यास होता है, भ्रामरी प्राणायाम इसको बोलते हैं। तो इसको अगर हम अभ्यास करते हैं तो उससे कई सारे बेनिफिट हैं। कैसे बेनिफिट हैं? एक तो आपकी आयस हमेशा ठीक रहती है, जैसे जिनको आयस का प्रॉब्लम रहता है तो वो भी बहुत अच्छे से रहती है। और दूसरी, जैसे किसी को फेस का प्रॉब्लम, फेस का ऐसा कि आजकल मतलब फेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, किसी को ये नॉर्मल मुहासे का प्रॉब्लम रहता है, किसी को और भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, तो हम योग पर बात कर रहे हैं क्योंकि योग करेंगे तभी तो निरोग रहेंगे। और ऐसे में हमारे साथ दो लोग भी मौजूद हैं स्टूडियो में जो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, क्या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और ऐसे में अभी बात हो रही थी कि आपके माइंड में इतनी टेंशन होती है, स्ट्रेस में होते हैं लोग और एंजाइटी फील करते हैं और स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, चाहे फिर वो आई साइड का वीक होना हो या आपके फेस पे झुर्रियाँ हो, मुहासे हो। इनके लिए क्या योग करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, वो भी बताएंगे। जी, जैसा कि मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम पे बात कर रहा था, तो भ्रामरी प्राणायाम का जैसे इसका एक और बेनिफिट है, जैसे जिनको गले में खराश का प्रॉब्लम रहता है, गले में खराश हो जाती है या ये जुकाम कोल्ड हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सन देता है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो इसका अभ्यास कैसे करते हैं? स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो को ऊपर उठाएंगे, एल्बो को ऊपर उठा के धीरे से थ्री फिंगर्स को आइज क्लोज करेंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स आपके मस्तक पे कैच रहेंगी और आपके 2 थंब से अपने ईयर क्लोज करना है आपको। ईयर क्लोज, आइज क्लोज, एल्बो स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। अब इसमें धीरे धीरे आपको स्लोली इनहेल यानी श्वास लेना है। श्वास लेकर आपको एक भ्रमर की गति से, एक भमरे की गति से, जैसे कि भ्रमर बोलता है वैसी गति से आपको एक टोन निकालनी है, एक वाइब्रेशन निकालनी है। किस तरह से? इनहेल, इनहेल, लास्ट इनहेल, जैसे कि मैं अभी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ये भी प्रॉब्लम रहती है जिसको सर दर्द, माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। आधा सर दर्द किसी का मतलब पेन करता है और किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। तो इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो हम महसूस करते हैं एकदम से हमारा माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है और हमारा जो मतलब हेड पे एकदम तनाव सा रहता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और ये एक ऐसा प्राणायाम है जिससे कहीं ना कहीं आपको तुरंत राहत मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, तुरंत बेनिफिट मिलता है आपके सिर दर्द के लिए, आपके मतलब फेस के लिए, आपके मतलब मुहासे के लिए, आपके क्या नाम खराश के लिए, गले की खराश के लिए। इन सारी प्रॉब्लम में ये प्राणायाम आपके लिए बहुत बेस्ट है और आपके माइंड के लिए बहुत बेस्ट है। आपके ये जो मैंने पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया था
ये जो आपका डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, चिंता हो गया, तनाव हो गया, इसके लिए आपको पूरी तरह से रिकवर करता है, कंट्रोल करता है। और इसका आपको ज़्यादा अभ्यास भी नहीं करना है, ओनली 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 3 से 5 मिनट भी कर सकते हैं, बट इसका 5 काउंट करके आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अगर 10 डेज या 15 डेज इसका कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से पहले और अभ्यास करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे भरोसा है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा इसका 100%। तो ये आपका हो गया भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। एक और प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे कि आजकल हमने देखा इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, इससे हमारी जो लंग्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रही है। किसी का लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है कि उसकी वजह से किसी को मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को लेके मतलब कैसे अपने आप को कवर करना है, तो उसका अभ्यास करते हैं, बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसका अभ्यास करेंगे, इनहेल बोथ हैंड अप, इसमें हैंड अप करके आपको श्वास पे श्वास करना है। इसमें क्या करना है, आपको जिस गति के साथ श्वास लेना उसी गति के साथ श्वास छोड़ना है आपको, बीच में इसमें आपको श्वास को रोकना नहीं है, जिस गति के साथ श्वास लेंगे उसी गति के साथ श्वास छोड़ेंगे। करेंगे एक साथ अभ्यास, स्पाइन स्ट्रेट, आइज क्लोज करेंगे, इनहेल बोथ हैंड अप, हैंड्स अप करके इसका करना है अभ्यास इस तरह से। एक्सेल, बट वाइब्रेशन होना चाहिए, जैसे आप श्वास लेंगे तो श्वास का भी आपका वाइब्रेशन होना चाहिए इस तरह से। इनहेल हैंड अप, आइज क्लोज, कंटिन्यू खुशी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका मैं जिस तरह से अभ्यास कर रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, इससे जो हमारी बॉडी के जो विजातीय द्रव्य होते हैं, हमारे बॉडी में जो टॉन्सिल होते हैं, उनको कैसे एग्जिट करना है, तो ये प्राणायाम उसमें बहुत बड़ा काम करता है। और दूसरा ये, जैसे कि मैंने बताया भी लंग्स का प्रॉब्लम, तो लंग्स की प्रॉब्लम में आपको ये संजीवनी है एक तरह का, 100% आपको रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं आपका इसका भी 10 से 15 डेज का अभ्यास करते हैं तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बट योग में थोड़ा ये रहता है कि आपको जैसे आपने 1 डेज कर लिया, 2 डेज कर लिया, 3 डेज कर लिया, तो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलता उसका। जब आप उसका थोड़ा लॉन्ग टाइम अभ्यास करेंगे, 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आपका लगातार प्रैक्टिस आप में रहेगी, तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में आएंगी। तो ये आपका हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब मैं आपको कुछ आसन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके प्राणायाम हो गए, प्राणायाम के बाद मैं कुछ आसन की बात करना चाहूँगा। आसन वो एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हम आराम से बैठकर कोई भी योगाभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हुए, एकाग्र रखते हुए, फोकस करते हुए, तो वो आपका आसन की अवस्था उसको कहा जाता है। उसमें आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो न्यू अभ्यासी हैं, जो नया अभ्यास कर रहे हैं, वो थोड़ा 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। बट जो धीरे धीरे जिनका मतलब लॉन्ग टाइम अभ्यास हो गया, वो धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे कि आपका ये प्राणायाम हो गए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा सूर्य नमस्कार पर। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कहीं ना कहीं साइंस ने भी बहुत रिसर्च किया है, और हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा है, हमारी जो पतंजलि योग सूत्र से लेकर मतलब अब तक जो योग की बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ साबित होती है, मतलब सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों बेस्ट मानी जाती है कि सूर्य नमस्कार के अंतर्गत हमारे 12 पोस्चर होते हैं, यानी 12 पोस्चर, 12 स्टेप होते हैं। उनमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप आपका ऐसा रहता है कि आपने 1 सेट किया तो 1 सेट का आपका हाफ सेट होता है। हाफ सेट करने के बाद आप जब पूरा 2 सेट यानी 24 पोस्चर करते हैं तो आपका कंप्लीट एक पोस्चर होता है।
तो उसका भी जैसे ये प्राणायाम हो गए, प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो वही 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आपका हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्य नमस्कार का मतलब अभ्यास करना है और उसके किस तरह से बेनिफिट हैं और कहीं ना कहीं डेली रूटीन में वो चीज़ें मतलब कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, तो मैं सूर्य नमस्कार मतलब करना चाहूँगा और उसकी कैसी क्रिया है और कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। बॉडी आपकी बन लाइन, बोथ हैंड डाउन, लेट्स क्लोज, slowly inhale both hand up, exhale down। ये हो गया आपका प्रणामासन, इसको बोलते हैं प्रणामासन समवस्था। Inhale both hand up, slowly both hand up, back side, eyes open, हस्तोत्थान, slowly exhale down, full forward। लेफ्ट लेग बैक साइड, अश्वचालन, राइट लेग बैक साइड, माउंटेन पोज, पर्वतासन, स्लोली एक्सेल डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, नी डाउन, अष्टांग नमस्कार। Slowly inhale up, cobra pose, bhujangasana। Exhale down, mountain pose, parvatasana। Right leg front, head up, look up। Left leg front, down full forward। Inhale both hand up, exhale down, continue, relax। जैसे कि अभी आपका ये हाफ सेट कंप्लीट हुआ है तो अभी बट मैंने ये इसको सही वेरिएशन में सेट किया है, इसके क्या बेनिफिट है कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ प्रणाम आसन। इनहेल बोथ हैंड अप, स्लोली एक्सेल डाउन। जब आप प्रणाम आसन यानी प्रणाम अवस्था में आते हैं तो ये आपकी समअवस्था हो जाती है। इसमें आपका जो इसके बेनिफिट ये है कि जो आपकी एकाग्रता होती है, जो आपका फोकस होता है, जो आपकी स्थिरता होती है, उसमें आपको रिलैक्सन रहता है। जो आपका माइंड सेट होता है वो इधर उधर नहीं भागता। समअवस्था में जब आप होते हैं तो खुद को पूरी तरह से रिलैक्स पाती है। तो ये हो गया आपका प्रणाम आसन। अब धीरे से जाएंगे। इनहेल बोथ हैंड अप, हस्तोत्थान। इसमें जब आप जाते हैं तो जिनको ये बैक का प्रॉब्लम रहता है और जिनको ये हैंड्स अप यानी शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है उनमें उनको आराम मिलता है। तो ये हो गया आपका हस्तोत्थान। स्लोली एक्सेल डाउन, फुल फॉरवर्ड, पादस्तासन। इसमें क्या है, जब आप पादस्तासन का अभ्यास करते हैं तो जिनको लेग्स की प्रॉब्लम होती है यानी जो आपकी नीज की प्रॉब्लम रहती है, आपकी थाई की प्रॉब्लम रहती है और जो आपकी टो की प्रॉब्लम रहती है यानी आपके टो से लेकर थाई तक और आपकी जो ये बैक बॉडी है उसमें रिलैक्सन मिलता है आपका। स्लोली इनहेल बोथ लेफ्ट लेग बैक साइड। ये हो गया आपका अश्व संचालन। अश्व संचालन का जब आप अभ्यास करते हैं तो जो आपकी लेग्स की स्टिचिंग होती है यानी जो आपके लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। आपकी पावर कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी पावर क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट चेंज करेंगे। एक्सेल डाउन, माउंटेन पोज। ये आपका हो गया माउंटेन पोज। इसमें जब आप माउंटेन पोज में जाते हैं तो किसी को हैंड्स की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, उसमें इसमें बेनिफिट रहता है।
नेक्स्ट, ये हो गया आपका अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में आपकी जो एल्बो है, आपकी जो चिन है, आपका जो फेस का वेरिएशन है, जब आप फेस को फ्रंट में करते हैं तो आपका फेस पे एक ग्लो सा आता है इसके अभ्यास से, और आपका बॉडी का बैलेंस सही से रहता है और आपकी स्थिरता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है इससे। नेक्स्ट, कोबरा पोज। ये आपका हो गया कोबरा पोज। इसमें जब आप अभ्यास करते हैं तो जिनको नंबर का प्रॉब्लम रहता है, यानी जिनको बैक का प्रॉब्लम रहता है, बैक लोअर बैक में पेन रहता है, तो इसके अभ्यास से उसमें आराम मिलता है, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट, सेम बेनिफिट, सेम प्रोसेस, माउंटेन पोज। चेंज, ये भी आपका सेम बेनिफिट, चेंज करेंगे। नेक्स्ट, स्लोली एक्सेल डाउन, रिलैक्स। जैसा कि अभी आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी अवस्था है जिसका अगर हम डेली रूटीन में अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ तक लगातार कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको 100% मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जो अभ्यास है, जो ऑफिस जाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो ये प्राणायाम हो गया और जो आपका ये सूर्य नमस्कार हो गया, इनका आप डेली रूटीन में अभ्यास करते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से रिलैक्स पाते हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी अवस्था है, बॉडी का आपका कोई सा पार्ट नहीं बचता जिसमें आपको इससे बेनिफिट ना हो। जी मैम। बिल्कुल रामानंद जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार किसको करना चाहिए और खासकर किस एज के बंदे को करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये इसके आसन है काफ़ी कठिन है, और ऐसे में इसका फायदा हमारी बॉडी के लिए कितना रहता है और किसको ये आसन करना चाहिए और किसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जी मैम, सूर्य नमस्कार के लिए कोई एज डिफरेंस नहीं है, बट फर्क सिर्फ इतना है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो 2 से 3 मंथ, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जैसे जिनको हार्निया की प्रॉब्लम रहती है तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। और जिनको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जैसे इसमें एज का कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि आप 5 ईयर के हैं, 10 ईयर के हैं, 15 ईयर के हैं या 20, यानी कोई भी ओल्ड एज के भी हैं, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बट फिर फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैंने इसके किनको नहीं करना, जो मैंने बताया है उनको अभ्यास नहीं करना है, बाकी कोई भी किसी भी एज का ये अभ्यास कर सकता है। तो अभी हम योग के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा आसन आपके लिए सही है, कौन से आसन को आपको करना चाहिए और किससे आपको किस समस्या से निजात मिलेगा। तो हम योग की बात कर रहे थे और तमाम वो आसन लगातार रामानंद जी और खुशी कर दिखा रहे हैं जिससे आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, चाहे फिर वो आपको एंजाइटी हो या फिर आपके सर में दर्द हो या फिर आपको फेस से प्रॉब्लम हो, आपके बैक में पेन है या आपके बॉडी में कहीं पेन है, या तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और तमाम ऐसे रूटीन्स हैं जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज की जो लाइफ है बड़ी भागती और दौड़ती है, भागम भाग की लाइफ है। और ऐसे में आप अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए जिससे आप योग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। योग में आपने बताया था कि माइंड को लेकर खासकर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि वर्क इतना ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, लोगों को समय लोग नहीं निकाल पाते हैं अपने आसन के लिए, अपने प्राणायाम के लिए, या यूँ कहे कि योग और जिम के लिए। ऐसे में
हम बात करते हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, जो टेंशन होती है वो हमारे फेस पे भी दिखने लगती है, उसके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। और खासकर हमने पोल्यूशन की भी बात की है, बाहर अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में गला भी खराब होता है, टॉन्सिल्स भी होते हैं, फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सर में पेन होता है। खासकर बैक साइड, ये देखा होगा अक्सर लोगों को सोते समय उठते हैं तो ये यहाँ पे बैक साइड बड़ा पेन होता है। इसके लिए इसके लिए क्या आसन करना चाहिए जिससे हमें इन सारी समस्याओं से निजात मिल सके? रामानंद जी। जी मैम, जैसे कि मैम ने बताया, जैसे किसी को डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए मैंने कुछ प्राणायाम बताए हैं, उनका अभ्यास करना और बाकी कुछ पोस्चर मैं बताऊंगा, उनका अभ्यास करना है। और जैसे कि आजकल सभी ऑफिस वर्क में रहते हैं, जैसे मैम ने बताया, तो ऑफिस वर्क में ज़्यादातर सभी ऐसे डाउन में सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो जब डाउन में सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसके लिए उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए जो अभ्यास करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा, जो प्रॉपर सर्वाइकल के लिए या जो ऑफिस वर्क करते हैं उनके लिए, जो माइंड के रिलैक्सेशन के लिए मतलब रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उज्जाई प्राणायाम, मतलब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। और जो मैम ने बताया था कि जो डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, उसके लिए और भी कोई पोस्चर होते हैं, जो गले की खराश हो गई या फेस का जो ग्लो हो गया उसके लिए करते हैं। तो ये हो गया आपका उज्जाई प्राणायाम। इसका कैसे अभ्यास करते हैं? बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, स्लोली इनहेल, श्वास लेंगे, श्वास लेकर धीरे धीरे अपने हेड को डाउन करेंगे, हेड को प्रॉपर डाउन करेंगे, चिन पे लॉक करेंगे। चिन पर लॉक करके आपको एक टून निकालनी है, एक वाइब्रेशन निकालना है। इसमें आपको एक्सेल करते हुए, अभी आपको इनहेल यानी श्वास को रोक के ही रखना है। जब आप एक्सेल करेंगे तो धीरे से आपको इनहेल, हेड अप, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल में आपको हेड को स्ट्रेट रखना है, श्वास लेना है। इनहेल, स्लोली एक्सेल, एक्सेल करते हुए धीरे से हेड डाउन। इनहेल, इनहेल, श्वास लेंगे, इनहेल, उसी कंटिन्यू। जैसे कि इसमें ये हो गया आपका उज्जाई प्राणायाम। जैसे कि मैं अभी इसमें हेड अप करके श्वास ले रहा था पहले, और फिर धीरे धीरे अपने हेड को डाउन करके एक्सेल करते हुए एक पॉजिटिव टून निकाल रहा था। तो इसका क्या बेनिफिट है? जब आप श्वास लेते हैं और एक्सेल करते हुए अपनी श्वास को छोड़ते हुए डाउन में जाते हैं और हेड को डाउन करते हुए लॉक करके श्वास छोड़ते हैं, तो ये आपका रहता है, जिनको ये खराश का प्रॉब्लम रहता है, जिनको गले में बहुत ज़्यादा खराश रहता है और जिनका फेस का एकदम जो झाइयाँ सी आने लगती हैं, जो झुर्रियाँ सी होने लगती हैं, उनमें इनको आराम मिलता है। और जिनको ये दमे की प्रॉब्लम रहती है, जो श्वास प्रश्वास की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनमें इस प्राणायाम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जिससे गले की कैसी भी खराश हो, आपको गले को अपने ठीक करना हो, गले में कोई सी भी प्रॉब्लम हो आपको, तो इस प्राणायाम से वो प्रॉब्लम आपकी ठीक की जा सकती है, दूर की जा सकती है। बट ऐसा नहीं कि आपने बंडेज या 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अभ्यास कर लिया उसके बाद आपका हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम कंटिन्यू इसको डेली रूटीन में अभ्यास करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि योग में थोड़ा ये रहता है कि इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम में रिजल्ट मिलते हैं, बट 100% रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने बताया कि आपके अगर गले में खराश है और क्या क्या योग और कैसे करना चाहिए, लेकिन रामानंद जी, जिस हिसाब से मैंने सुना है कि बेसिक योगा और एडवांस योगा भी आ गया है, क्या अंतर होता है दोनों में और दोनों का हमारी बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम बेसिक योगा करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारे शरीर के लिए, माइंड के लिए और नॉर्मल रूटीन के लिए, लेकिन अगर हम एडवांस योगा करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारी लाइफ में? दोनों को डिस्क्राइब कीजिए और दोनों के बारे में बताइए आप। जी मैम, जैसे कि आज के टाइम पे दो तरह का योग स्टार्ट हो गया। एक तो ये कि हो गया ये बेसिक योगा। बेसिक योगा ये नॉर्मल योगा में आ जाता है, जैसे कि आपके नॉर्मल पोस्चर हो गए। ये हो गया आपका हनुमान पोस्चर, हनुमान आसन बोलते हैं। हनुमान आसन यानी जो हमारे आराध्य देव बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, तो ये पोस्चर मतलब उन्हीं के लिए है, इसलिए उनको बोलते हैं हनुमान आसन। मतलब ये इसी पोस्चर से वो अपनी तप साधना किया करते थे। तो हनुमान आसन का बेनिफिट ये है कि जब आपके फ्रंट लेग मतलब साइड लेग्स प्रॉपर स्ट्रेट होके मतलब प्रॉपर स्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपकी लेग्स की जो पावर है, आपके नीज की, लेग्स की, थाई की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। स्ट्रेंथ, इससे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप खुद को मतलब एक अलग ही लेवल पे महसूस करते हैं, एक ऊर्जा आती है बॉडी में। जी, नेक्स्ट। ये हो गया आपका राज कपोत आसन। इसको राज कपोत इसलिए बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये राजाओं से भी जुड़ा है, और राज कपोत कपोत यानी कबूतर के हिसाब से मतलब इसका नाम रखा गया है, तो इसको बोलते हैं राज कपोत आसन। राज कपोत आसन का मतलब बेनिफिट ये है कि जब आप अपने लेग्स को फ्रंट में ले जाके और प्रॉपर बैक साइड में, वन लेग्स आपका बैक साइड में जाता है, वन लेग्स बैक साइड में जाके जब अपने बोथ हैंड से अपने लेग्स को कैच करते हैं, तो जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो पूरा बैक साइड में चला जाता है। जब पूरा बॉडी का मूवमेंट बैक साइड में जाता है, तब जो हमारी नंबर की प्रॉब्लम है, जिसमें हम एडवांस प्रॉपर करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बेस्ट होती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में, स्ट्रेंथ आता है, एक्टिविटी बढ़ती है और खुद को हम बहुत ज़्यादा बेहतर पाते हैं। नेक्स्ट। आराम से पूछ लीजिए, कट हो गया जी। ये हो गया आपका मलासन। तो जब इस पोस्चर को आप करते हैं, प्रॉपर बॉडी आपकी बैक साइड में चली जाती है। बैक साइड में कैसी नहीं, प्रॉपर बॉडी आपकी साइड में चली जाती है और स्टिचिंग में आ जाती है प्रॉपर बॉडी आपकी। वन लेग्स आपका स्ट्रेंथ, वन लेग आपका स्ट्रेट रहता है और मतलब वन हैंड से लेग्स को कैच करते हैं, लेग्स के टो को, और कैच करके हेड आपका प्रॉपर डाउन में जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ, हैंड की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे जाती है। तो इससे हमारा स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जी मैम। ये हो गया आपका चिन स्टैंड। मतलब इसमें अपनी चिन को आप डाउन करके प्रॉपर लेग्स आपके ऊपर जाते हैं। लेग्स आपके ऊपर जब जाते हैं तो हैंड पे आपका बैलेंस आ जाता है। हैंड पे बैलेंस आके आपका चिन और हैंड पे बैलेंस आता है। जब आपका चिन और हैंड पे बैलेंस आता है, तो जो ये आपकी एल्बो है, आपकी स्ट्रेंथ पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपका जो बॉडी का बैलेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो हमारी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता है। अब मैं एक दो पोस्चर और करना चाहूँगा। एक होता है आपका अष्टावक्रासन। अष्टावक्र बोलते हैं उसको किस तरह से करते हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये हो गया आपका अष्टावक्रासन। इस वक्त इसका जब आप अभ्यास करते हैं तो इसमें देखा होगा ये प्रॉपर बैलेंसिंग के पोस्चर हैं। योग में एक हैंड बैलेंस होता है, एक लेग बैलेंस, ये सारे बैलेंस होते हैं। तो जो बैलेंसिंग के पोस्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, एक्स्ट्रा एडवांस में आ जाते हैं। तो उनमें थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी की एक अलग ही पावर कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग मतलब बढ़ती है और खुद को हम और बेहतर पाते हैं। रामानंद जी, अभी हमने बेसिक योग के बारे में बात कर ली है, एडवांस योग के कई पोस्टर आपने करके दिखाए, खुशी ने करके दिखाए, लेकिन अक्सर एक सवाल मन में सभी के उठता है कि जिम्नास्टिक भी क्या योग का हिस्सा है? क्योंकि कई स्टेप ऐसे होते हैं डांस फॉर्म में जो उसको योग से रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसमें कितना अंतर है? क्या इससे योग का कनेक्शन है? रामानंद जी जी, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपका ये डांस हो गया, योगा हो गया आपका, और ये आपका जिम्नास्टिक हो गया, पिलाटे भी हो गया। इसमें हम कहीं ना कहीं ये चीज़ पाते हैं कि जब हम डांस का कोई भी स्टेप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ योगा के स्टेप भी करने होते हैं उसमें। उसी तरह से हम जिम्नास्टिक के कुछ स्टेप करने होते हैं, उसमें भी कुछ जिम्नास्टिक के स्टेप तो होते ही हैं, कुछ योगा के भी स्टेप करते हैं। बट ये चीज़ है एक दूसरे से मतलब कनेक्ट तो है ये चीज़, बट ऐसा नहीं है कि योग एकदम से अलग है, डांस एकदम से अलग है और जिम्नास्टिक एकदम से अलग है। बट ये ऐसा होता है कि जिस तरह से हम जीवन में अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं योगा हुआ आपका, डांस हुआ आपका, जिम्नास्टिक हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं। बट ये चीज़ है कि जो मैं हूँ वो आप नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ा डिफरेंस है जी। मतलब डिफरेंस उसमें यही है कि चीज़ें कनेक्ट तो हैं बट वो चीज़ नहीं है। जी मैम, बिल्कुल। और अक्सर देखा जाता है आज के अगर टाइम की बात करें रामानंद जी, तो लोग योग करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि घर में रहना और योग करना या फिर गुरुकुल जाना। आज के टाइम पे तो वो चीज़ें बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद हर किसी के माइंड में ये आता होगा कि हमारे बॉडी के लिए योग कितना ज़रूरी है, और क्या अगर हम जिम जाते हैं तो वो भी उतना फ़ायदेमंद रहता है जितना योग करते हैं, योग के आसन करते हैं और जिम में जाके जितना वर्कआउट करते हैं? दोनों का अंतर कितना रहता है और कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए और हमारे दिनचर्या के लिए? जी जी, देखो मैम, ऐसा है कि अगर हम जिम जाते हैं और हम योग करते हैं जी, तो ऐसा भी नहीं है कि हम जिम को गलत बता दें और योग को सही साबित कर दें, या योग को गलत बता के जिम को सही साबित कर दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर आप जिम भी करते हैं तो जिम के अलग बेनिफिट हैं, आप योग करते हैं उसके अलग बेनिफिट हैं। बट जिम और योग में क्या डिफरेंस है कि जिम आपका एक्सरसाइज, आपका व्यायाम में आ गया, बट योग हमारा जीवनचर्या, हमारा जीवन दर्शन है, हमारी जीवन यात्रा है, ना कि कोई एक्सरसाइज है। योग से हम जितना जुड़ेंगे उतना हम खुद से जुड़ेंगे और सभी से जुड़ेंगे, एक सकारात्मकता आएगी हमारे जीवन में। और जिम से कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिजिकल रूप से तो बहुत एक्टिव कर लेंगे, बहुत हम पावरफुल कर लेंगे, एप्स हो जाएंगे, हमारे स्ट्रेंथ हो जाएगी बॉडी में, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। बट कहीं ना कहीं हम फिजिकल तो मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, बट मेंटली और फिजिकली और आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल हमें अगर स्ट्रांग होना है तो उसके लिए हमें योग से कनेक्ट होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, योग करें और निरोग रहें। रामानंद जी, एक सवाल है हमारे माइंड में, क्योंकि आज के टाइम पे जितना जॉइंट्स पेन होता है शायद पहले इतना नहीं होता था। पहले एक एज रहती थी कि अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, 40 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके, उसके बाद ये एक कहते हैं कि आप जैसे जैसे बुजुर्ग होते थे तब आपके गठियावाई जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि तब होता था, तब आपके जॉइंट्स पेन होते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है कि आप 16 क्रॉस हो रहे हैं, 17 क्रॉस हो रहे हैं, उसके बाद से नॉर्मल चीज़ ये देखने को मिल रही है कि हर किसी के जॉइंट्स पेन होते हैं, किसी के हाथ में है, किसी को पैरों में है। तो इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि हम भी अगर ऑफिस में बैठते हैं तो 8-8 घंटे हमें बैठ के काम करना पड़ता है, उसके बाद भी हमारे पीठ में दर्द हो जाता है, हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, अक्सर हमने देखा है कि नेक में दर्द हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए जिससे ये सारी समस्याएं फिलहाल ना हो? जैसा कि मैम ने पूछा, अभी डिस्कस किया कि जो आज की जनरेशन में ये जॉइंट पेन, किसी को लेग्स में पेन हो रहा, किसी को एल्बो में पेन हो रहा, किसी को बॉडी में पेन हो रहा, किसी को बैक में पेन हो रहा, ये पेन क्यों हो रहा, किस वजह से हो रहा? तो इसका मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी डेली दिनचर्या है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा एक अलग ही तरह की हो गई है, एकदम व्यस्तम हो गई है। क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई
टाइम ही नहीं है, 2 बजे हम लोग सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, और मॉर्निंग हमारा टाइम टेबल 10 o'clock ऐसे उठ रहे हैं। तो हमारी जो दिनचर्या है उसको हमने पूरी तरह से चेंज कर रखा है एकदम से। और दूसरा हमारा जो खान पान है वो भी एकदम से अलग हो गया है। कहीं हम फास्ट फूड ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो खान पान है एकदम से अलग हो गया है। और दूसरा ये है कि ये सब लेने के बाद भी कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी मेंटल एक्टिविटी ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अपना मतलब पूरा ऑफिस वर्क करेंगे या कोई भी वर्क करेंगे आप किसी भी प्रोफेशन में, और ना तो आप खान पान भी आपका अच्छा रहेगा, आपकी दिनचर्या भी बाधित रहेगी, तो ये सब आपको प्रॉब्लम होंगी। और दूसरा आप कोई फिजिकल मेंटल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको आएंगी। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो एक्टिविटी है, उसका हम ज़्यादा ना सही 30 मिनट 1 आवर्स करके धीरे धीरे सुधार करें। और जो हमारा खान पान है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसको धीरे धीरे हम थोड़ा चेंज करने का प्रयास करें। और तीसरा जो हमारा योग है, योग जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटी है वो भी होती है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, उससे भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट होते हैं। जब हम इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते हैं तो हम खुद को हर एक रूप में बेहतर पाते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों से धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और जैसे कि इसमें योग में हमारी जो जॉइंट पेन के लिए आपके जैसे लेग स्ट्रेट करके, हैंड डाउन करके प्रॉपर आपको लेग स्ट्रेट करना है। जैसे कुछ मैं एक्टिविटी बता देता हूँ, जिनको जैसे ये लेग्स का प्रॉब्लम होता है, नी पेन रहता है, थाई में पेन रहता है, तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए देखो नॉर्मल एक्टिविटी है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक बिल्कुल एक्टिविटी है, बट बेसिक एक्टिविटी का कितना ज़्यादा बेनिफिट है वो मैं बताना चाहूँगा। स्पाइन स्ट्रेट, स्लोली नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करते हुए धीरे से अपने टो को इस तरह से प्रेस करना है, ओनली टो को देखो। 1 2 3 4। इसमें आप लोग फील कर रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं ओनली टो पे, तो हमारा जो बॉडी का वाइब्रेशन है वो हमारा थाई तक मतलब वाइब्रेशन जा रहा है, हमारा जो रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ तक मिल रहा है। तो अभी आपने देखा कि अगर आपके भी जॉइंट्स में पेन है या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वाला आसन आप जरूर करिए। लेकिन रामानंद जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि हमारे साथ खुशी भी मौजूद है और इसकी एज जैसे कि हमने बात की सिर्फ 11 साल की और इतना अच्छा योग करती है। इसका जुड़ना, आपका योग में आना एक क्या मोटिवेशन रहा आपके लिए, खासकर खुशी के लिए भी और आपके लिए? जरा थोड़ी सी चंद शब्दों में बयां कीजिए उसको। जी मैम, ऐसा होता है कि हम सभी की लाइफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी एक्टिव होती हैं, तो वहीं से हमारा एक लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ था साल 2019 में। मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, उसके जस्ट बाद मुझे योग का थोड़ा बहुत स्वामी रामदेव के यहाँ भी गया हूँ, तो उनसे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली कि योग में भी करियर भी है और इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैंने मतलब उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हूँ और ऑल ओवर यूनिवर्सिटी रैंक मेरा 81 था। तो वहाँ से मुझे नंबर 1 कॉलेज मिला ऋषिकेश में। तो वहाँ से मैंने 2 ईयर तक ऋषिकेश में मतलब अच्छे से खुद को मतलब इस काबिल बनाया कि मैं योग को अच्छे से लेकर चलूँ। और पिछले 5 ईयर से मैं लगातार योग को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे योग में अभी 2 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक 14 जून अयोध्या में मिला था और एक अभी 22 सितंबर न्यू दिल्ली लाजपत भवन में मुझे नेशनल योग अवार्ड मिला था। और अभी जस्ट 29 सितंबर को मुझे स्टेट योगा चैंपियनशिप में मैं गोल्ड लेके आया। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जैसे हम किसी से जुड़ते हैं तो वही चीज़ें, जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं खुशी से जुड़ना हुआ। खुशी भी एक बहुत अच्छे पिछले 5 ईयर से योग में है, काफ़ी अच्छा कर रही है और इनको स्टेट लेवल पे ये गोल्ड लेके आई हैं। कैलाश आसन में इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा और ये हमारी कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, तो इसका मुझे कहीं ना कहीं प्राउड भी होता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, इतना एकाग्र हैं, एकाग्रता है इतनी अच्छी।
तो ये सब चीजें देख के ऐसा संतोष होता है, अच्छा लगता है जी। कि जैसे मैं योग में हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल student भी रामानंद जी, जैसे कि आपने बताया कि इस योग से सिर्फ ना हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, बल्कि हम लाइफ में भी योग के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। जैसे कि खुशी ने गोल्ड मेडल हासिल किया, आपको भी अवार्ड्स मिले। और ऐसे में अगर आप भी, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिर आपको भी सर में दर्द रहता है, स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है और वर्कलोड रहता है, उसके बाद परेशान रहते हैं, तो आप भी योग करिए, क्योंकि योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। और अगले योगासन के साथ, अगले कुछ बीमारियों के साथ कि किन चीज़ों में आपको कौन सा आसन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।